जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे। जम्बू टॉक्स देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ निधीश गोयल, करता हूं आप सभी का यथोचित अभिवादन। मुस्लिम शासक, तुर्क शासक, अफगानी शासक, कुतुब लोग, मुगल, कितनी सारी बातें हैं। शासक शासक शासक, क्या वो इतने बड़े शासक थे और हम जो है वो हमेशा उनकी गुलामी करते रहे, पराधीनता करते रहे? थू है उन लोगों पर जो ये बात सोचते हैं। शायद उन्हें अपने इतिहास का बिल्कुल भी भान ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है, या वो करना ही नहीं चाहते हैं। हमने पिछले 4 वीडियोस में जो ये श्रृंखला चल रही है, ये कभी भी पराधीन नहीं रहा है भारत। इसमें जो प्रोफेसर रामेश्वरम मिश्र पंकज जी की एक प्रसिद्ध पुस्तक है और जो लगातार व्याख्यान यहाँ पर किया जा रहा है, आपको वो पुस्तक आपके पास नहीं भी है, आप उसे पढ़ नहीं भी पा रहे हैं, तो इस व्याख्यान माला से वो सारे दृश्य आपकी आंखों के सामने अंकित होने चाहिए, वो अंकित हो भी रहे होंगे। उसके उपरांत भी यदि कभी जीवन के किसी मोड़ पर आपको लगे कि ऐसा है, तो एक बार फिर से इस व्याख्यान माला को सुन लीजिएगा, आपके चित्र एक बार फिर से स्पष्ट हो जाएंगे। ये जम्बू टॉक्स है, ये जम्बू थॉट्स है। इस विचार को पूरे अधिकार के साथ में ग्रहण कीजिए। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जो कई बार होता है कि आप लोग देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, इसमें आपका कुछ नहीं जाता लेकिन हमारा बड़ा काम हो जाता है। कृपया सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिए। अगर कोई भी चीज पसंद आती है या ना पसंद आती है तो अपनी टिप्पणियों के माध्यम से हमें अवगत अवश्य कराइए। रीच आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग करता है और आप तक हमारे नोटिफिकेशन पहुंचे उसके लिए वो जो बेल आइकॉन है, घंटी है, उसे दबा दीजिएगा। और जो हमने एक अभियान शुरुआत की है, दैट इज पुनश्च जम्बूद्वीप, जिसके माध्यम से हम यूट्यूब के इतर जो कक्षाएं लगा रहे हैं, लगाने का विचार जो हमने किया है, 2 जुलाई से वो शुरू हो रहा है, 2 जुलाई 2023 से। इसमें प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी, प्रोफेसर रामेश्वरम मिश्र पंकज जी और इसके अलावा देश भर के तमाम विद्वजन जो हैं वो आने वाले हैं। लगभग 1 वर्ष में 30 से अधिक कक्षाएं आपकी होने वाली हैं। ये एक बड़ा काम है और फिजिकल रूप से अगर हर एक नगर में 40-50 लोग ऐसे प्रबुद्ध सदस्य हमको मिल गए जो हमने अभियान के बारे में सोचा है, तो आपके नगर में जाकर के भी हम उसके लिए एक बड़ी बैठक भी आयोजित करेंगे, नियोजित करेंगे, ऐसा भी हमारा प्रयास है। और उसके लिए मात्र रुपए 1100 की शुल्क राशि तय की गई है। ये आपसे निवेदन है कि अगर आप प्रबुद्ध सदस्य नहीं बने हैं तो कृपया कम से कम प्रबुद्ध सदस्य कैटेगरी में जम्बू टॉक्स के साथ में अवश्य नियोजित हो। दूसरा, यदि जम्बू टॉक्स जो अब काम कर रहा है और एक बड़ा स्टूडियो हम बनाने जा रहे हैं जिसमें आर्थिक संसाधन बहुत सारे लगने वाले हैं, इसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी गई है। कृपया आप हमारे पैट्रॉन बनिए जिससे कि आप एक श्रेणी में वर्गीकृत हो सके और हमारा सहयोग कर सके। बस यही तो निवेदन है और आगे बढ़ते हैं। हमारे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ। हमारे साथ में प्रोफेसर रामेश्वर मिश्र पंकज जी। गुरु जी प्रणाम, कैसे हैं? नमस्कार। नमस्कार निधीश जी। मित्रों, अगर हम लोगों की जो कक्षाएं होनी हैं और आगे संवाद की योजना है, जैसा निधीश जी बता रहे हैं, उससे लाभान्वित होना है तो आप सबको कम से कम प्रबुद्ध सदस्य और जिनकी स्थिति अच्छी है उन्हें संरक्षक सदस्य अवश्य बनना चाहिए। उससे आपको भी लाभ होगा और ये ज्ञान यज्ञ में आपकी समिधा भी लग जाएगी। खैर, अब जो आज का विषय है उसे लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या स्थिति थी ये मैंने संक्षेप में बता दिया है और जिसे समझना है उसके लिए उतना ही काफ़ी है, क्योंकि अगर हम विस्तार किए जाएंगे तो भी कुछ लोगों के मन में इतनी हीनता बैठ गई है। जैसा मैंने एक उदाहरण ही दिया है कि 1 नवंबर 1858 को स्वयं महारानी विक्टोरिया कह रहे हैं कि आज से ब्रिटिश भारत में अपने भारतीय राजाओं की सहमति से मेरा भतीजा पहला वायसराय होगा और यहाँ लोग बड़े बड़े देशभक्त बने हैं, देश भर में भाषण देते घूम रहे हैं, लोकप्रिय भी हो रहे हैं और वो कह रहे हैं सैकड़ों साल से, यहाँ तक कि राजनेता भी कह जाते हैं सैकड़ों साल से। ये तो अज्ञान के सिवाय, भले उसे कोई कितना भी बड़ा राजनेता कहे, उसे इस विषय में अज्ञानी, मैं कड़ा शब्द नहीं बोलता, मूर्ख नहीं कहता, लेकिन इस विषय में अज्ञानी, ठीक बात, तो उसका कोई उपाय नहीं है। उपाय यही है कि आप सच को जानें। मैं आपको इतने सारे तथ्य दे रहा हूँ, आप पुस्तकें स्वयं पढ़ सकते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी तो कभी भारत की शासक थी ही नहीं और जो लोग उसे शासक कहते हैं उन पर तो केवल लानत ही भेजी जा सकती है, क्योंकि वो महारानी विक्टोरिया से भी बढ़कर
अंग्रेजों के भक्त या दास या गुलाम हो गए हैं, तो उन पे तो दया की जा सकती है। महारानी विक्टोरिया के अनुसार 90 वर्ष तक आधे भारत में ब्रिटिश शासन था, भारतीय राजाओं के सहयोग से। ये स्वयं महारानी विक्टोरिया की घोषणा है। अब चलते हैं, जैसा हमने पहले ही बताया, इस श्रृंखला में हम ये तय कर रहे हैं कि क्रमशः आगे से पीछे की ओर चलें, तो क्योंकि नहीं तो ये होता कि हम प्रारंभ से चलते फिर दुनिया भर के लोगों को अस्पष्टता हो जाती। तो हमने पहले ब्रिटिश काल का अपने 1947 के तत्काल पहले का बताया, 1857 का, 1858 से, और उसके पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी का रोल था वो बताया कि वो बेचारे तो कारिंदे थे, स्वयं अपने मुंह से कारिंदे थे, और स्वयं इंग्लैंड के अदालत में और संसद में उनको अवैध कहा गया था, गैर कानूनी कहा गया था, अपराधी कहा गया था। अब आपको अपराधियों को अपना मालिक बनाने का शौक है तो आप शौक से बनाइए, तो भारत के विषय में मत कहिए, नहीं तो आप दंड के पात्र होंगे, ये मैंने बता दिया है। अब अपन इसके तत्काल बाद पीछे चलते हैं। तो जिसे कहा जाता है कि मुसलमानों का 800 वर्षों का शासन रहा, तो वो कब था, ये जो कहते हैं वो लोग बताएं। जैसा मैंने कल आपको बताया था, मतलब पिछले वक्तव्य में, कि स्वयं ब्रिटिश शासन जब प्रारंभ हुआ है, तो आप यही तो कह रहे हैं ना, जो लोग उसके समर्थक हैं वो यही कह रहे हैं ना कि हम उसके पहले मुगल शासक थे। और हमने क्या बताया है कि 1858 में, जबकि दिल्ली का एक बड़ा राज्य था, बड़ी रियासत थी, जिसे अंग्रेजों ने, क्योंकि उन लोगों ने इनको भगाने की कोशिश की, तो उनको कुछ सिखों और गुरखों की सहायता से मार दिया और नियंत्रण में ले आए। इसी प्रकार झांसी की महारानी उस स्वतंत्रता संग्राम की मुखिया थीं, तो उनका भी राज्य नष्ट कर दिया। तो जो राज्य अंग्रेजों ने नष्ट कर दिए थे उनको अभी चर्चा में नहीं भी लाए। और वो राज्य ज्यादातर राज्य किसके थे? हिंदुओं के। झांसी की महारानी कौन थी? हिंदू ही है ना। और दिल्ली में वस्तुतः मराठों का राज्य था, ये हमने बता ही दिया है। तो मराठों से वो दिल्ली राज्य उन्होंने ले लिया। ये जो दिल्ली का उस समय का मुस्लिम जागीरदार है, वो तो महाराष्ट्र के पेशवा का कारिंदा था। और सबसे बड़ा मराठा साम्राज्य था, ये हमने बताया ही है कि इंग्लैंड से 26 गुना बड़ा मराठा साम्राज्य था। उसके तत्काल पहले की स्थिति पे लें तो तत्काल पहले ही तो बताया ना कि मराठा साम्राज्य था, जिसे आपके पल्ले नहीं पड़ता। और जो स्वयं अंग्रेजों ने जिन राजाओं को अधिकार दे रखे थे 21 तोपों की, 19 तोपों की, 17 तोपों की सलामी के, वो कौन से राज्य थे और उनमें से कौन से राज्य मुस्लिम थे और कौन से हिंदू राज्य थे, ये जरा याद कर लीजिए, तो उससे आपके दिमाग में स्पष्ट हो जाएगा। तो अब देखिए कि जयपुर, आमेर, जोधपुर, जैसलमेर, उदयपुर, बड़ौदा, बीकानेर, गोंदल, राजपीपला, पोरबंदर, सौराष्ट्र, सांगली, मैसूर, त्रावणकोर, कोचीन, देवास, देवास जूनियर, देवास सीनियर, रतलाम, धौलपुर, नौगांव, चरखारी, हमीरपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, किशनगढ़, ग्वालियर, इंदौर, रीवा, कुल्लू, कुमायूं, टिहरी, ये सब राज्यों के राजा थे जो अंग्रेजों से जिनकी संधि थी। तो फिर ये मुगलों का शासन कहाँ से हो गया? अगर मुसलमानों का राज्य होता तो अंग्रेज मुसलमानों से संधि करके शासन करते। तो ये जो 730 राज्य हैं, जिनमें 100 से अधिक बड़े बड़े राज्य हैं, वो सबके सब तो हिंदू राज्य हैं। इनमें से तीन बल्कि उल्लेखनीय मुस्लिम राज्य हैं। एक है हैदराबाद निजाम, एक है रामपुर के नवाब और एक भोपाल के नवाब। ये तीन उल्लेखनीय मुस्लिम राज्य हैं। और कुछ जो पाकिस्तान बन गया उस हिस्से में है, लेकिन जो पाकिस्तान बन गया वहाँ भी अधिकांश तो सिखों के राज्य थे, सिखों की रियासतें थी। वो तो धोखे से बंटवारा करके गांधी जी, नेहरू जी और जिन्ना जी ने मिलके वो हड़प लिया, लेकिन वहाँ नहीं तो कौन सी रियासतें थी? हिंदुओं की रियासतें थी, हिंदुओं के राज्य थे। रियासत तो अंग्रेजों ने प्रचारित कर दिया ना, प्रिंसेस कह के, वस्तुतः वो राज्य थे और यूरोप के नेशन स्टेट के बराबर के राज्य थे। तो इतने सारे जो राज्य हैं, इनमें से कौन सा
मुस्लिम राज्य है, जयपुर है कि जोधपुर है कि बीकानेर है कि जैसलमेर है कि डूंगरगढ़ है कि उदयपुर है कि कौन सा है आप देखिए, मैसूर है कि त्रावणकोर कोचीन है कि ग्वालियर है कि बड़ौदा है कि इंदौर है कि रीवा है, कौन सा राज्य मुसलमानों का है? किन मुसलमानों का शासन आप कह रहे हैं? तो कौन सा मुस्लिम शासक कहाँ कहाँ था? तो जिनका नाम हुआ क्या है, जो मैंने पहले भी बताया कि अंग्रेजों ने चूंकि मुस्लिम नवाबों से ही सहायता प्राप्त की हिंदुओं के विरुद्ध, तो उन्होंने उनको बढ़ा के बताया। क्यों? अपने यहाँ उनको ये बताना था कि देखो भारत के मुख्य राजा हमारे साथ हैं। तो उन्होंने मुस्लिम शासकों का थोड़ा अतिरंजित गौरवगान कर दिया, और जो दिल्ली के आसपास मुस्लिम जागीरदार थे उनको हिंदुस्तान का या भारतवर्ष का शासक बता दिया। लेकिन बताने से शासक नहीं हो जाते ना। दिल्ली एक छोटी सी जागीर है जो पहले पृथ्वीराज चौहान के पास थी, बाद में कुछ मुसलमानों के पास आई, तो वो एक छोटी जागीर है ना। न तो पृथ्वीराज चौहान सारे भारत के शासक थे, और ना ही जो लोग दिल्ली की जागीर में बैठे, वो दिल्ली और आगरा की जागीर में बैठे हुए मुगल कहाँ के शासक थे, तो ये जानना चाहिए। तो जिन्हें वो कहते हैं उल्लेखनीय रूप से मुस्लिम शासक, वो वही मुगल हैं, जो कि मुगल सल्तनत भी बोलते हैं। तो उनकी असलियत जाननी चाहिए। उनकी असलियत कई प्रकार से जानी जा सकती है। सबसे पहले बताते हैं कि एक तो सब ऐसा झूठ चला है अंतहीन कि कह देते हैं कि बाबर भी हिंदुस्तान का बादशाह था, यानी शब्दों की कोई कीमत नहीं है। अब बाबर कौन है? बाबर तो चगताई था ना, यानी जो हमारा पहले पारसिक प्रांत था, फारस था, उसके एक छोटे से इलाके का, छोटे से कस्बे का, जो जंगली इलाका था, उसका एक मामूली सा जागीरदार भी नहीं कह सकता, थोड़ा सा लड़ाकू था। उसकी क्या हैसियत थी? बाबर तो बाबर का स्वयं का जीवन चरित्र पढ़िए। उसकी बहन ने जो उसके बारे में बताया है कि थोड़ी सी ऊंटों के लिए और घोड़े के लिए तरसता इधर उधर घूमता था। तो वो 4 वर्ष भारत में आया और घूम घाम के भाग गया, भागना पड़ा, पिटपिटू के चला गया। बाबर को हिंदुस्तान का बादशाह आप किस अर्थ में कह सकते हैं? और जो इन्होंने किस्से रचे हैं कि राणा सांगा से लड़ाई हुई और ये हुआ वो हुआ, वो सब मैंने बताया ना, अंग्रेजों के जाली दस्तावेज हैं जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी अंग्रेजों ने किया है। क्योंकि जो बाबरनामा है, मैंने अपना मेरा पूरा भाषण है बाबरनामा में, जो कि जो बाबरनामा संपादित है, जिन प्रोफेसर महिला ने संपादित किया है, और उसके पहले एलियट और डाउसन ने जो लिखा है उसके आधार पर है। तो वो सारा उन्होंने स्वयं बता दिया है कि ये कोई प्रति भारतवर्ष में नहीं मिली, मुझे दूर फारस और तुर्की की सीमा पर मिली। वो एक ही कापी मिली जो आज तक उन्होंने ही देखी, और फिर वो वहाँ संग्रहालय में बंद है। और उसका 19वीं शताब्दी ईस्वी में पहली बार एक अंग्रेजी ट्रांसलेशन छपा। तो उसको इतना गोपनीय क्यों रखते हैं? और फिर उसमें जो संपादिका है उसने स्वयं लिखा है कि इसमें यहाँ कटा है, वहाँ छटा है, अविश्वसनीय है, बहुत से पन्ने फटे हैं, और मैं अंदाज से लिख रही हूँ, है ना। तो बाबरनामा एक जाली और संदिग्ध पुस्तक है। भारत में वो प्राप्त नहीं हुई। जो मिला है वो सब प्रकार से एक संदिग्ध डॉक्यूमेंट है। और स्वयं कहा है कि उसको पढ़ना लिखना नहीं आता था, अरबी तो जानने का सवाल ही नहीं, वो फारसी भी ठीक से नहीं जानता था, कुरान उसने कभी नहीं पढ़ा था, और आप उसको पक्का मुस्लिम शासक ही बताए दे रहे हैं। तो कोई एक कसौटी होनी चाहिए ना। उस समय तुर्कों का राज्य जब फैला तो बहुत से लोग अपना परंपरागत जो रीति रिवाज थे उनको भी निभाते रहे, और अपने को मुसलमान भी कह दिया होगा। कोई रिकॉर्ड तो मिलते नहीं उस समय के। मान लीजिए बाबर स्वयं को मुसलमान कहता, कहीं मिल भी जाए, हालांकि वो शिया था कि सुन्नी था, इसको लेके भी संदेह है। और कब ये लोग शिया हो जाते हैं, कब सुन्नी हो जाते हैं, ये पूरे मुगलों के विषय में है। तो बाबर की तो कोई हैसियत ही नहीं है, और उसके बारे में तो कंकॉक्टेड यानी जाली दस्तावेज हैं। और प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी ने अन्यत्र बड़े विस्तार से बताया है कि कैसे ये एक जाली दस्तावेज है। एक तो बाबर उसका नाम भी नहीं था, तो कैसे हम लोग यहाँ जो भी लोग हैं उनका असली नाम न लेके, क्योंकि उन्होंने प्रचारित कर दिया है बाद में, तो उसको बड़े बड़े नाम लेते हैं, बाबर है तो ये है तो वो है, सब लेते हैं, है ना। इसके बाद वो जो हुमायूं है, बाबर के बाद हुमायूं, तो हुमायूं की भी कोई भी हैसियत नहीं थी, क्योंकि 15 वर्ष तो हुमायूं भारत से बाहर रहा, और जब लड़ा है तो उसकी लड़ाई किससे हुई है?
अगर वो शक्तिशाली होता तो भारत के किसी प्रमुख राजपूत से होती ना। उसकी तो वो सासाराम के किसी शेरशाह सूरी से लड़ाई हुई, और शेरशाह सूरी से ये इन लोगों की, स्वयं अंग्रेज लेखकों ने इनको कहा है, इन्होंने अंग्रेजों को कहा है कि ये लोग बहुत बढ़ चढ़ के बोलते हैं, जालसाजी करते हैं। तो इसने क्या कहा, शेरशाह सूरी को जो चिट्ठी छपी है स्वयं इनके द्वारा, जो हुमायूं नामा है उसमें, तो उसमें कहा है कि मैं तुमको पूरा हिंदुस्तान छोड़ रहा हूँ। अब अरे तू 3 महीना 13 में तो क्या हिंदुस्तान छोड़ रहा है? तो ये थोड़ी सी अनपढ़ लोग जिस तरह की डिंगबाजी करते हैं, जैसे हम लोगों के यहाँ जो लोग अनपढ़ किस्म के लड़के हैं, वो जो जिस शहर का है, जबलपुर का है, तो वो कहता है अरे मैं जबलपुर का हूँ, जानते नहीं हो, सारी दुनिया में कहीं भी चले जाओ जबलपुर का नाम लोगे तो डर जाओगे। ऐसे बहुत से हैं। कोई मुंबई का है, मुंबई तो चलो सचमुच विश्व में विख्यात है। छोटे छोटे शहरों के खंडवा वाले कहते हैं खंडवा तो जानते नहीं हो, दुनिया भारत में मशहूर है। रीवा वाले रीवा की शान मारते हैं। तो ये जो है उस तरह के अनपढ़ और अविकसित किस्म के लोग हैं जो अपने को हिंदुस्तान कहते हैं, उनको हिंदुस्तान का कुछ अंदाज नहीं है। तो उसने कहा कि मैं तुम्हें हिंदुस्तान सारा छोड़ता हूँ और तुम मुझे इधर रहने दो, सिंध की सीमा में, सिंध। तो वो कहता है नहीं, मैंने तुझे काबुल बख्श दिया। ये जैसे अफीम की या गपोड़बाज होते हैं उस तरह की बातें हैं। तो तू काबुल जा, काबुल नहीं जाएगा तो मैं तुझे मारूंगा। तो वो भाग गया। तो हुमायूं ने क्या किया, तो सिंध की एक लड़की थी जो इनके पहचान की थी, उससे शादी की थी, और उसी साल शादी की है। अगले साल ये ऐसा कहते हैं कि ये जो जलालुद्दीन है, हुमायूं का नाम तो नसीरुद्दीन था, और नसीरुद्दीन मोहम्मद, और बेटे का नाम था जलालुद्दीन, जिसे बाद में इन लोगों ने हर एक को बढ़ा देते हैं। न तो उसका हुमायूं नाम था, न इसका अकबर नाम था, न उसका जहांगीर नाम था, न उसका शाहजहां नाम था, न उसका औरंगजेब नाम था। ये सब तो मुसलमानों ने, मुस्लिम प्रजा ने चाटुकारिता में कहे हैं। और इस समय क्योंकि ब्रिटिश जब चले गए, उसके बाद भारत में कांग्रेसियों ने भी क्या किया, जो मुसलमानों ने झूठी उपाधियां दी, शान बताई, उसी को पढ़ाने लगे। कायदे से तो जो सत्यनिष्ठ इतिहास है उसमें किसी को हुमायूं, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब ये कहना भी झूठ है। आप उनका मूल नाम क्यों नहीं पढ़ाते? क्योंकि ये तो उपाधियां हैं जो मुसलमानों के द्वारा दी गई। तो उस पर भी आएंगे, थोड़ा सा बहुत जरा सा स्पर्श करते हुए आगे चलेंगे। तो जलालुद्दीन जो है, कोई कहते हैं कि उसी सिंधी लड़की से विवाह किया है, उसके कुछ महीने बाद पेट में आ गया, और कोई कुछ कहते हैं, जो भी हो, लेकिन ये तो ऑन रिकॉर्ड है ना कि 1540 के अंत या 41 के शुरू में हुमायूं, अमरकोट है जो सिंध में एक राजा थे, सिंध में तब तक हिंदुओं का राज था, ये स्वयं उसके हुमायूं के वृत्त से मिलता है। और इन्होंने तो कह दिया कि कासिम के समय से ही मुस्लिम राज हो गया था। झूठ कितना चलता है। तो सिंध के अमरकोट नाम का जो राज्य है, उस अमरकोट के राजा के यहाँ जाके शरण ली हुमायूं ने। तो उसने कहा कोई बात नहीं, रहने दो। तो बोला नहीं, हम तो नहीं रहेंगे, हमको यहाँ शेरशाह सूरी के यहाँ भी मार डालेगा। उन्होंने कहा भी नहीं, कैसे मारेगा, मैं हूँ। तो वो बोला बस मेरी बीबी को रख लो और मैं जाता हूँ। तो वो चला गया, फिर लौटा नहीं। और 1 साल के बाद 25 अक्टूबर 1942 को जलालुद्दीन हुआ है। अब उस समय सब जगह चर्चा थी कि ये राजपूत का लड़का है, लेकिन अपन इस विषय में नहीं जाते, हो सकता है वो हुमायूं का ही लड़का हो। तो जलालुद्दीन जो हुआ है वो तो अमरकोट के राजा की घुड़साल में हुआ है ना, क्योंकि राजा ने अपने यहाँ नहीं रखा, एक दूसरे जो उनके यहाँ घोड़े का काम देखता था, उस राजपूत था जात का, उसको दे दिया, उसी के साथ वो रही। और ऐसा माना जाता है कि अकबर मूलतः उसी जो साइस होते हैं घोड़े की देखभाल करने वाले, उस राजपूत का बेटा है। लेकिन चलिए, किसी का भी हो, तो ये जलालुद्दीन है। तो जलालुद्दीन के पहले फिर जो हुमायूं भागा, तो फिर उसने अपनी पत्नी की और अकबर की सुध भी नहीं ली। जब बाद में अकबर कहते हैं, मतलब जो जलालुद्दीन है, जलालुद्दीन की उसने कोई खोज खबर नहीं ली। बाद में जब जलालुद्दीन थोड़ा सफल हो गया राजपूतों से और सबसे दोस्ती करके, तो फिर एक बार मिलने आया और फिर वहीं पे मर मुर गया, सीढ़ी से गिर के, लुढ़क के। तो हुमायूं का भी, बाबर और हुमायूं का तो भारत में कोई हैसियत ही नहीं है। और यहाँ तो इतने मतलब झूठे लोग हैं, इतने सत्यद्रोही लोग हैं कि बाबर और हुमायूं को भी भारत का राजा बताते हैं।
अब अकबर से जरूर शुरू होता है, अकबर जिसे कहते हैं, यानी जलालुद्दीन जो है, तो जलालुद्दीन का जो अकबरनामा है उसको आप पढ़ लीजिए। कितनी हास्यास्पद बातें हैं। एक तो वो पूरी तरह राजपूतों की नकल करता है और बेविचारी है, उसकी तो कोई हैसियत ही नहीं है, और रोज सूर्य नमस्कार भी करता है ताकि राजपूत हमको मान लें, और गाय की पूजा भी करता है। और उधर जब मुल्ला मौलवी लोग कोई दबाव देते हैं कि ऐ मुसलमान हो ऐसे करो, तो उनको भी कह देता अच्छा जो चाहो करो। तो अकबर ने स्वयं तो नहीं, लेकिन उसके समय मुल्ला, क्योंकि वो एक कमजोर सा शासक था, तो राजपूतों के भी दबाव में आता था और मुल्ला मौलवी भी दबा लेते थे। इसीलिए तंग होके उसने क्या कहा कि नहीं, अब मैं मुसलमान नहीं हूँ, दीन इलाही चलाऊंगा। तो अकबर तो मुसलमान था ही नहीं, उसने तो इस्लाम का त्याग कर दिया और एक नया पंथ चलाया, दीन इलाही। तो अकबर को आप मुस्लिम कैसे कहेंगे? जैसे मोहम्मद साहब के आने से इस्लाम फैला, तो अकबर ने दीन इलाही चलाया। अकबर, वो दीन इलाही नहीं फैला वो अलग बात है, लेकिन अकबर तो मुसलमान नहीं है, अकबर तो दीन इलाही नामक पंथ का प्रवर्तक है और सारे ही राजपूतों की नकल करता था। सूर्य को सूर्य नमस्कार करना, गौदान देना, गाय की पूजा करना, पंडित जी से कथा सुनना, और बीच में मौलवियों को भी कह देता था कि अरे भाई तो चाहो कर लो। तो उसका एक, क्योंकि वो बेविचारी था, विलासी था और अपना कहता था हम डूबे रहेंगे। तो अकबर के समय जो है, और अकबर ने क्या किया, उसको ललक थी कि मुझे राजपूत मान लिया जाए, तो उसने भारमल जी से कहा कि भाई हमको कन्या दे दो, और तरह तरह से राजपूतों से अपनी संधि करता रहा। फिर उन्होंने, जहाँ तक अभी खबर है कि भाई वो जोधा पाई तो उसको मिली नहीं थी, वो तो कोई एक छोटे से सामंत की घर, वहाँ जो काम करती थी महिला, उसको दे दिया था। किसी राजपूत ने अपनी बेटी तो दी नहीं थी, बराबरी का रिश्ता था। तो अकबर को भी आप मुस्लिम, यानी जलालुद्दीन जो है वो तो इस्लाम को त्याग देने वाला और दीन इलाही नामक पंथ चलाने वाला एक व्यक्ति है, और उसने, वो पूरी तरह निर्भर था किस पर? पूरी तरह राजपूतों पर निर्भर था। और अब वो पूरे हिंदुस्तान का बादशाह कैसे हो गया? यानी जो जो उसके मुख्य अभियान है, वहां देखिए, चित्तौड़ में गया तो मेवाड़ तो कब्जा नहीं कर पाया, पहले कुछ इलाके जीता, फिर अंत में उन्होंने सब वापस ले लिए। जयपुर आमेर के राजा और दूसरे राजाओं से तो उसकी संधि थी, है ना, जोधपुर के राजा से भी, तो उसमें उसको, वहां तो वो राजपूत राजा ही राज्य कर रहे थे ना, जयपुर में भी, जोधपुर में भी, तो आप उसको मुस्लिम शासन कैसे कह देंगे? कोई मतलब है? मान लो उसने संधि कर ली कि ठीक है, तुमको हम कोई नजराना भेंट दे देंगे, और जो विवरण मिलता है उसमें ये कि ये स्वयं भी उनको भेंट देता था, स्वयं भी। अभी औरंगजेब पर आएंगे तब और विस्तार से बताएंगे कैसे ये लोग स्वयं राजपूत राजाओं की खुशामद करते थे। तो आप इनको, और वो पूरे भारत के कैसे हो गए? दिल्ली और आगरा के बीच के इलाके का शासन ये अवश्य करते थे, लेकिन पूरे भारत के किस आधार पे हो गए? अब सबसे ज्यादा तो इनका महिमा मंडन अंग्रेजों ने किया है, और अंग्रेजों ने स्वयं क्या छापा है? अंग्रेजों ने छापा है, ये ब्रिटिश नक्शा है, आप लोग ध्यान से देखिए, है ना, अंग्रेजों के द्वारा प्रकाशित नक्शा है, इंडिया इन 1561, 1561 ईस्वी में भारत। उसमें वो क्या बताता है? उसमें वो बताता है ये है अकबर का राज्य, स्वयं वो बता रहे हैं। कौन? अंग्रेज। आप देख लीजिए, है ना, अकबर का किंगडम यहाँ लिखा है ना, अकबर्स किंगडम, ध्यान से देखें, बहुत छोटे इलाके में अकबर का राज्य कौन बता रहे हैं? अंग्रेज। और बाकी जगह क्या दिखा रहे हैं? यहाँ राजपूत हैं, पूरा सिंध तक, यानी गुजरात तक, और वो जो पाकिस्तान वाला इलाका है वहाँ सिंध, गुजरात, संपूर्ण राजस्थान, मालवा, गोंडवाना, बरार, और यहाँ दक्षिण में विजयनगर तक, वो सब क्या कह रहे हैं? ये हिंदू राज्य हैं, और बीच में छोटी छोटी मुस्लिम जागीरें हैं। और अकबर का शासन कहाँ है? ये देखिए, साफ साफ बता रहा है, ये इतना बड़ा भारतवर्ष है, उसमें इतने से इलाके में अकबर का राज्य है। कौन बता रहे हैं? अंग्रेज, जो कि मुसलमानों का खुलेआम पक्ष लेने वाले हैं। उन्होंने नक्शा छापा है ये, फिर भी आप अकबर को भारतवर्ष का राजा कह रहे हैं, तो कितने बड़े अपराधी हैं आप। गोंडवाना, रानी दुर्गावती पर उसने आक्रमण किया, उसकी खूब चर्चा की जाती है, और उसके बाद अंत में गोंडवाना में उन्हीं का शासन रहा, रानी दुर्गावती के वंशजों का, कोई मुस्लिम शासन थोड़ी था। तो एक कोई लड़ाई लड़ ली उसने। देखिए,
जितने मुस्लिम कहे जाते हैं भारत के शासक, उनका आप जो जैसा भी झूठा जाली भी इतिहास है उसका थोड़ा विवरण पढ़िए। उसमें वो एक ही राजा को बार बार बताएंगे कि उसने, अकबर ने भी मालवा में चढ़ाई की, जहांगीर ने भी मालवा में चढ़ाई की, औरंगजेब ने भी मालवा में चढ़ाई की। तो भाई आप अगर पहली बार ही आपने जीत लिया था तो फिर आपका बेटा, फिर उसका पोता, फिर पोते का भी बेटा, पर पोता, इन्होंने उन्हीं राज्यों में क्यों चढ़ाई की? आप ध्यान से पढ़ लीजिए। सारे ही मुसलमानों का उन्हीं इलाकों में बार बार लिखा है। इलाहाबाद को 20 बार बताएंगे मुसलमानों ने लूटा। तो बार बार आप आक्रमण कर रहे हैं, इसका मतलब आपका शासन नहीं। मालवा को बताएंगे अकबर ने भी लूटा, औरंगजेब ने भी लूटा। अरे बाबा, तो फिर शासन किसका था? किसको लूट रहे थे? अपने राज्य को लूट रहा था क्या अकबर? एक पूर्वक पढ़िए। और अब तो हम लोगों ने पुस्तक भी लिख दी है, कभी भी पराधीन नहीं रहा है भारत, तो इसको पढ़ लीजिए, है ना, उसमें पूरे विवरण दिए हैं। तो अकबर की तो ये स्थिति है कि स्वयं अंग्रेजों के अनुसार वो इतने छोटे से राज्य में था। इसके बाद जो उसका बेटा है सलीम, जहांगीर तो उसका नाम नहीं है, जहांगीर तो उपाधि है सारे संसार का मालिक। इनको जो अफीमची, पिनक्की और शराबी कबाबी होते हैं वो ऐसे ही टींगे मारते हैं। वो जलालुद्दीन को कह दिया वो अकबर है महान, वाह। और सलीम को कह दिया जहांगीर। अरे वो तो शराबी और अफीमची था, उसके बारे में बराबर उस समय के जो विदेशी लोग आए थे, अंग्रेजों ने भी लिखा है, पुर्तगालियों ने भी लिखा है। वो तो नशे में धुत एक कमजोर सा आदमी, वो क्या करता? और वो कहाँ का शासक था? वो तो राजपूत सब उसके समय में शासक थे, अपना अपना शासन संभाल रहे थे। सलीम के बाद कौन हुआ? खुर्रम। खुर्रम को शाहजहां। देखिए डींग मार रहे हैं। और भारत में ऐसे लोग, अब हिंदू ऐसे लोग हो गए हैं कि वो अपना जो बड़े बड़े ग्रंथ हैं, बड़े बड़े प्रामाणिक अभिलेख हैं, छानबीन कर लिखी हुई पुस्तकें हैं, उनको नहीं पढ़ेंगे। और मुसलमानों ने अपने छोटे से जागीरदार की प्रशंसा में उपाधियां दे दी, उसे परम सत्य मान लेंगे। अकबर, अरे उसको जलालुद्दीन कहो भाई, जहांगीर, सलीम कहो भाई, उसका सलीम नाम है मामूली सा। इसके बाद खुर्रम शाहजहां, लीजिए साहब पूरे जहान का शाह हो गया है सारे। और कोई पैसे दे के जयपुर के राजा से वो वाला महल खरीद लिया, तेजो महालय, और बाद में उड़ा दिया कि उसके एक कोने में है। जिनको कभी जिन्होंने जीवन में कोई भव्य महल नहीं बनाए हैं, भवन नहीं बनाए हैं, उनमें क्या होगा समझ ही नहीं आया, तो कहते हैं वहाँ कब्र बना दी। बनाई कि नहीं बनाई कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि मुमताज महल को ऐसा तो प्यार करता नहीं था, उसकी कई पत्नियां थीं। और बाद में भी उसने बहुत सा विचार किया, तो उसने मुमताज महल की याद में क्यों बनाया होगा? ये सब जो है जालसाजी से भरी गप्पें हैं। और ख़ास तौर से 1947 के बाद और ज़्यादा झूठ रचा गया, क्योंकि अलीगढ़ स्कूल ऑफ हिस्ट्री ने ये धंधा बना लिया झूठ बोलने का। तो फिर वो शाहजहां हो गया। और इसके बाद औरंगजेब की क्या स्थिति है? औरंगजेब जोधपुर के महाराजा को बार बार खिलात भेजता है, बहुत ही महंगे आभूषण और कपड़े भेजता है, उनकी अगवानी करता है। आप स्वयं जोधपुर में जो वहाँ के राजकीय अभिलेख हैं वो पढ़ लीजिए, उसमें एक कुछ पुस्तक छपी है, वो मैंने पढ़ा। वो तो बार बार महाराज जसवंत सिंह का सम्मान करता है, आदर करता है। और मान सिंह के वंश में जो उनके जयसिंह महाराज हुए, जिन्हें मिर्जा राजा कह दिया, मिर्जा यानी बहुत ऊंची उपाधि है, तो मिर्जा राजा जयसिंह पर निर्भर है। और वो मुस्लिम शासन कैसे हो गया? क्योंकि अंत में उसकी कौन सहायता करता है? उदय सिंह कौन है? उदय सिंह राजपूत है। पहली जो छत्रपति शिवाजी महाराज से लड़ाई होती है वो तो उदय सिंह लड़ते हैं ना। और राठौर हैं, अभी समय नाम नहीं मैंने लिखा भी है। बड़े बड़े राजपूत लोग जो हैं वो उसके साथ हैं, है ना। उदय सिंह हैं और एक राठौर हैं, काफी बड़े शक्तिशाली राजपूत हैं। ये लोग उसकी ओर से लड़ते हैं। और जिसे औरंगजेब का शासन कहा जाता है, तो उसका सबसे शानदार कहते हैं सूबा बंगाल है। और सूबा बंगाल के जो राजा हैं, सूबा बंगाल का जो नवाब है, वो तो औरंगजेब को अपना मालिक नहीं मानता। तो जबरन आपने ये 1947 के बाद और ज़्यादा, और उसके पहले थोड़ा अंग्रेजों ने ये दिखाने के लिए कि हम
भारत के शासकों की अनुमति से भारत आए हैं, इन सबका गरिमामंडित वर्णन किया, जो कि छोटे छोटे जागीरदार थे, पैसा देके उनसे कोई कागज लिखवा लेते थे। तो सूबा बंगाल जो है, वहां तो वर्धमान इतना बड़ा राज्य था, वर्धमान के राजा का वैभव, शक्ति, सेना, सबका वर्णन मिलता है। और कूच बिहार भी तो तब उस समय उसी सूबा बंगाल जिसे कहते हैं उसी में था ना। तो इसमें तो बहुत ही सशक्त राज्य थे हिंदुओं के, तो आप उनको कैसे कह देते हैं कि वो मुस्लिम राज्य है? और स्वयं जो सूबा बंगाल में जो मुस्लिम जागीरदार वाला इलाका है, वो भी अपने आप को औरंगजेब का मातहत तो नहीं मानता, कभी कहता है, कभी कुछ नजराना भेजता है, कभी छोड़ देता है। किस तरह का उस समय का शासन था उसे देखिए, कोई आधुनिक शासन जैसा तो नहीं है कि, और आधुनिक शासन में भी तो यह है कि ममता बनर्जी कानून से बंधी हुई होकर भी दिल्ली का कहना नहीं मानती, केंद्रीय शासन का। तो उस समय क्या स्थिति थी? तो आप उनको सबको, उस समय तो वो कोई घोषित रूप से एक राज्य नहीं था, बंगाल सूबा अलग था, दिल्ली और आगरा के बीच का की जागीर अलग थी, बीजापुर अलग था, दक्षिण में खानदेश अलग था, सब जगह छोटे छोटे राज्य थे, टीपू सुल्तान वाला राज्य अलग था। तो उनको कोई अपने को दिल्ली का अधीनस्थ नहीं कहता था, लेकिन आप लोग कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको दिखाना है कि सारा देश मुसलमानों के अधीन था। और वर्धमान हिंदुओं का राज्य है, कूच बिहार हिंदुओं का राज्य है। और स्वयं चलिए औरंगजेब का भी ले लें, तो औरंगजेब ने कब वो जो ज्ञानवापी मस्जिद बनी है, ज्ञानवापी मतलब विश्वनाथ मंदिर तोड़कर, वो कब किया है? चीजों को ठीक ठीक जानना चाहिए। जब छत्रपति शिवाजी महाराज को छलघात से, धोखे से औरंगजेब ने कहा कि हम सम्मान करेंगे, बुला लो, तो महाराज जयसिंह ने वचन दिया कि आप चलिए, मैं राजपूत कह रहा हूँ, आप निश्चिंत होकर चलिए। तो महाराज गए, छत्रपति शिवाजी महाराज, और फिर इस कमीने कुत्ते ने उनको छलघात से जब बंदी बना लिया, तो उसके बाद से राजपूत राजाओं ने इसका सहयोग बंद कर दिया। और शिवाजी महाराज को महल से निकालने में मुख्य भूमिका महाराज जयसिंह की है, जो सर्वविदित है। तो महाराज जयसिंह ने जब शिवाजी को निकाल दिया तो ये नाराज हो गया। तो इसने कहा, अच्छा तुमने ऐसा दगा किया, तो तुम्हारे पुरखों ने जो विश्वनाथ मंदिर बनवाया था हम उसे तोड़ देंगे। तो ये इनकी आपस की वो हैं अदावतें। छत्रपति शिवाजी महाराज को हमारे कब्जे से निकालने में तुमने मदद की, तुम्हारे पूर्वजों ने जो मंदिर बनवाया था उसको तोड़ देते हैं। तो ऐसे किया। और उसी समय उसने दूसरे मंदिरों को दान भी दिए हैं औरंगजेब ने। औरंगजेब तो क्या नाम है उसका नाम तो मुईउद्दीन है। तो एक तो खुर्रम, सलीम, मुईउद्दीन, इन सबका सही नाम लें। तो ये जो मुईउद्दीन है उसको आलमगीर कौन कहता था? केवल मुसलमान, ये तो रिकॉर्ड है। और औरंगजेब भी कौन कहता था? केवल मुसलमान। आलमगीर का क्या अर्थ होता है? विश्व विजेता। दिल्ली आगरा के बीच का जागीरदार कौन हो गया? आलमगीर, विश्व विजेता। और उसके अपने को हिंदू कहने वाले कुल कलंक चाटुकार भी क्या कहते हैं? औरंगजेब बहुत शक्तिशाली था। क्या शक्तिशाली था, जरा ठीक से पढ़िए। अगर इतने शक्तिशाली होता तो महाराज जयसिंह उसके विरुद्ध महाराज शिवाजी को वहां से क्यों निकालते? और फिर उसके बाद महाराज जयसिंह तो सारे राजपूतों ने इससे असहयोग कर लिया। ये जो दक्षिण भारत में गया है इसको समझिए। तो तथ्य दक्षिण भारत में इसलिए गया है कि पहले तो जाटों ने कई बार इसको मारा, घेरा और जगह जगह तोड़ फोड़ की, सीधे इस पर हमला नहीं कर पाए, लेकिन इसको डर था। और राजपूतों ने कहा कि अब हम इसको मारेंगे। तो राजपूतों और जाटों से डर कर औरंगजेब जो दक्षिण में गया है तो 26 वर्ष दक्षिण में ही पड़ा रहा। संसार का कोई भी शासक और उस समय का कोई भी मुसलमान शासक अपनी राजधानी से 26-26 वर्ष दूर रहता है क्या मूर्खों? कुछ तो सोचो। कौन सी मजबूरी है जो अपनी राजधानी और उसकी सुख सुविधा छोड़ के ये जो है मुईउद्दीन अनैतिक और चरित्रहीन दुष्ट, वो दक्षिण भारत में रह रहा है। तो राजपूतों से डरकर, जाटों से डरकर वहां पड़ा हुआ है। और अंत में कहाँ मरा है जाके? उसकी समाधि कहाँ है? ये राजाओं के लक्षण है क्या? कोई राजा उतनी दूर मरता है क्या जाके? लेकिन नहीं, उसके लिए भी आंदोलन करेंगे कि औरंगजेब की कब्र यहाँ है। औरंगजेब महाराष्ट्र में। अरे तू महाराष्ट्र में क्या कर रहा था रे? तो जाटों और राजपूतों के डर से जाकर छिपा था
और औरंगजेब। और वहाँ राज्य आसपास किसका है? वहाँ मराठों के राज्य हैं। किसी मराठे को तो नहीं हरा पाया है उस बीच, न किसी मराठे से अपनी कोई भी जागीर ले पाया है। वहाँ पे 26 वर्ष घिसटता रहा और मर गया। क्यों? राजपूतों और जाटों के डर से दक्षिण भारत में रहा। और इसने क्या क्या किया है आपने सदा संतुलित देखना चाहिए। ठीक है, इसने कई मंदिर तोड़े हैं, मथुरा का भी तोड़ा है, केशव देवराय का मंदिर। उसका भी यही कारण है कि जब जाटों ने इस पर आक्रमण किया तो इसने जाटों वाले इलाके में, मथुरा में केशव देव का मंदिर जो है उस पर आक्रमण कर दिया। उसके ठीक पहले जाटों ने क्या किया था, मथुरा में 2 मस्जिदें थीं, उन दोनों मस्जिदों को ध्वस्त कर दिया और वहाँ जो इसके रखे हुए लोग थे उनको मार भगाया और वहाँ कब्जा कर लिया, मंदिर बना लिया। तब इसने, अब आपस में लड़ाई चल रही है ये सत्य है, लेकिन ये कि वो शासक ही था, तब इसने कहा कि केशव देव मंदिर को तोड़ दो। तो ये आपस में चल रहा है, कभी ये अपनी ताकत लेके जाते हैं देख के कि उस समय विरोधी तो नहीं है, उस समय जाट कहीं और लगे हुए हैं तो जाके केशव देव मंदिर तोड़ दिया। और उसके पहले जाटों ने 2 मस्जिदें तोड़ दी। दोनों पक्ष पढ़ाइए ना, हमने भी मस्जिदें तोड़ी हैं। मस्जिद तोड़ना हिंदू राजाओं और हिंदू वीर जाटों और राजपूतों ने भी किया है। ये एक पता नहीं कहाँ से ये देशद्रोही और धर्मद्रोही अपने आप को हिंदू कहने वाले शासक आ गए, नहीं हम तो कभी नहीं तोड़ते, हम मस्जिद नहीं तोड़ते। अरे भाई, मस्जिद से नहीं मतलब है ना, जो भी हमारे विरुद्ध षड्यंत्र का केंद्र होगा, जो भी शासन को नष्ट करने का अभियान चलाएगा उसको तोड़ेंगे। तो मस्जिदें कई बार तोड़ी गई हैं। जाटों ने मथुरा की 2 मस्जिद तोड़ दी, ये तो ऑन रिकॉर्ड है। और गांधी जी ने भी कहा है कि अगर आपकी जमीन पर कोई मस्जिद बनाता है तो उसे तोड़ देना चाहिए। संपूर्ण गांधी वाङ्मय में है, मैंने अपनी पुस्तक में उनका उदाहरण दे दिया है कि अगर कोई मुसलमान किसी गैर व्यक्ति की, गैर मुसलमान की जमीन पर मस्जिद बनाए तो उसे तोड़ देना चाहिए। किसने कहा है? गांधी जी ने कहा है। और तोड़ा किसने था? जाटों ने तोड़ा था। लगातार ऐसी मस्जिदें जहां हिंदू धर्म के विरुद्ध कोई षड्यंत्र होता हो, सलाह होती हो, बातें होती हो, उसको तोड़ देने की परंपरा रही है भारतवर्ष में। तो और उसने किया क्या है, महाकाल मंदिर है उज्जैन का, यहाँ उसने दान दिया है, उसका दान पत्र मौजूद है डर के मारे। और देहरादून में भी उसने, गुरुद्वारा है देहरादून में एक बड़ा प्रसिद्ध, उसको भी औरंगजेब ने दान दिया है, वहाँ दान पत्र मौजूद है। बालाजी मंदिर को दान दिया है, उसका दान पत्र मौजूद है। गुवाहाटी में एक बड़े प्रसिद्ध मंदिर को दान दिया है, उसका दान पत्र मौजूद है। और शत्रुंजय जैन मंदिर था, उसको भी दान दिया है। तो जैनों को, सिखों को और सनातन धर्म के अवलंबन करने वालों को, सबको तो उसने दान दिया है। तो इस तरह से एक उचक्का, फरेबी, जालसाज और मंदिरों को तोड़ने में जिसको झिझक नहीं हो और डर के मारे मंदिरों को दान भी दे दे, ऐसा बिना रीढ़ का कमजोर गया गुजरा आदमी, उसको चूंकि अलीगढ़ के इतिहासकार इरफान हबीब और उनके पिताजी और आल औलाद मोहम्मद हबीब, इरफान हबीब और उनके चेले चपाटों ने ऐसे बता दिया भारत का शासक, तो आप वही पढ़ने लगे। और बड़ा महान था और कट्टर मुसलमान था। किस कट्टर मुसलमान को मंदिरों को दान देना चाहिए? अगर कट्टर मुसलमान था तो हज करने क्यों नहीं गया? कभी हज करने नहीं गया। और मक्का के शरीफ से उसकी तो लड़ाई हो गई थी। उसने इसको कहा कि तू काफिर है, और इन्होंने कहा मक्का के शरीफ को कि तू तो पैसा खाता है और जो हज यात्री आए हैं उनकी छीन के रकम खा जाता है, तू गलत आदमी है, तू जो है अनैतिक है। और इस तरह से मक्का के शरीफ और ये जो मुईउद्दीन है, जिसको उसके चाटुकार लोग सारे संसार का विश्व विजेता, और औरंगजेब का क्या अर्थ होता है, आलमगीर का क्या अर्थ होता है? विश्व विजेता। विश्व विजेता को किसने मारा? जाटों ने। और विश्व विजेता को किसने मारा? राजपूतों ने। तो जो राजपूतों और जाटों से डर कर, दुबक कर, अपनी राजधानी से भागकर 26 वर्ष दुम दबाए दक्षिण भारत में बैठा रहा, वो है विश्व विजेता। तो वो तो कहते हैं क्योंकि उनको तो अपनी पोल ढकना है, लेकिन आप भी कहते हैं क्योंकि इसका मतलब आप में वस्तुतः है कोई आत्मगौरव नहीं है। आप पता नहीं किस कुल के हैं, किस परिवार के हैं, क्यों आप में आत्मगौरव नहीं है, क्यों आपको मुसलमानों के समक्ष इतनी दीनता है। और है तो है, आप सारे देश को कैसे मुसलमानों का गुलाम बताते हैं? अरे हमारे पूर्वज उसको पीटते रहे हैं, ठोंकते रहे हैं। महाराज छत्रसाल ने जब तलवार निकाल ली थी तो औरंगजेब डर के कांप गया था।
आप किससे बात कर रहे हैं? कहाँ का भाई? अगर वो धर्म विहीन है, उसकी कोई मर्यादा नहीं मानता है, तो इतना उसका उसी रूप में वर्णन करिए ना कि इसकी कोई नैतिकता नहीं थी, कोई मर्यादा नहीं थी, कुछ भी। हम हिंदू राजा लोग जो हैं वो धर्म विचार करते थे, जहाँ तक हो, जब तक वहाँ बहुत ही पाप ना हो रहा हो तो उपासना स्थल को नहीं छूते थे, ये मान के कि चलो जैसी भी ये सही, अगर इबादत करते हैं तो उसे छोड़ दो। ये क्या है? उदारता है, बड़प्पन है, कोई भय नहीं है। मस्जिद को तोड़ने में किसी हिंदू को कोई भय नहीं है, उदारता है, बड़प्पन है। तो बड़प्पन पर गौरव करिए, उदारता पर गौरव करिए। और ये अनैतिक लोग हैं, मर्यादा विहीन लोग हैं, अभी दान देते हैं, अभी झुकते हैं, अभी हमला कर देते हैं, सम्यक वर्णन करिए। औरंगजेब का क्या कहाँ शासन था? जाट स्वतंत्र हैं, राजपूत स्वतंत्र हैं, आप किसकी बात कर रहे हैं? उदयभान पर निर्भर है महाराज, उदयभान पर, राठौर पर निर्भर है महाराज। जसवंत सिंह को, जो जोधपुर नरेश है, उनको बार बार खिलात देता है, हीरे देता है, आभूषण देता है, खुशामद करता है। जयसिंह की शुरू में खुशामद करता है, जब वो शिवाजी की मदद करते हैं तो बदला लेने की कोशिश करता है। सम्यक चित्रण करिए ना, कहाँ का औरंगजेब का कैसे गुलाम हुआ, तो ये सब जानना चाहिए। और जो जहांगीर आदि हैं, ये तो बिल्कुल ही राजपूतों पे निर्भर, व्यसनी और बहुत बहुत ही कमजोर चरित्र के लोग हैं। शाहजहां भी बहुत ही कमजोर चरित्र का आदमी है। तो कौन बनवाएगा लाल किला और ताजमहल? तुम्हारी हैसियत क्या है? तुमने जीवन में कब बनवाया है? और आप देखिए, जितने भी महत्वपूर्ण ये, जिनको हिंदुस्तान का बादशाह कुछ गए गुजरे लोग, अधम लोग कहते हैं, वो जो दिल्ली आगरा की जागीर के लोग हैं, और बाकी भी जो मुसलमान हैं, वो राजपूतों की नकल कैसे करते हैं? हाथी की सेना। अब अरब में रहने वाले हाथी क्या जाने भाई? जो वास्तविक मुसलमान है, जो अरब का है, वो तो ऊंटों के सिवाय और कुछ जानते ही नहीं। घोड़े भी नहीं होते, रेगिस्तान में घोड़े कभी नहीं होते। अब झूठ की तो यह हालत है कि वो अरबी घोड़े सब चला दिया। केडिया जी ने उसके बारे में सच्चाई बहुत अच्छे से बताई। अरब में घोड़ा कहाँ होता है? रेगिस्तान में घोड़ा होता है क्या, जहाँ घास भी नहीं होती? तो जो वास्तव में मुसलमान है, अरब का सच्चा, उसके पास तो केवल ऊंट होगी, ऊंटों का रिसाला होगा। ये जो घोड़ों में चलते हैं, हाथी में चलते हैं, हाथी से क्या लेना देना? हाथी तो भारत की चीज है ना। तो हाथी की सेना, अकबर भी हाथी में चढ़ता है, औरंगजेब भी हाथी की सेना कर। हाथी से मुसलमान का क्या लेना देना? ये तो हिंदुओं क्या सवारी है, हिंदुओं की फौज, हिंदुओं की सेना का अंग है। हस्त सेना महाभारत काल से लगातार है भारत में। अरब में तो कभी हस्त सेना नहीं थी, अरब में तो घोड़े भी नहीं होते थे। तो जो भी अश्वारोहण है, हस्ती आरोहण है, ये सब तो हिंदुओं की विशेषता है। तो हाथियों की सेना जहाँ वर्णन मिलता है, घोड़ों की सेना का जहाँ वर्णन मिलता है, तो ये समझ लीजिए कि ये मूलतः हिंदुओं के अधीन या हिंदुओं से सीखे हुए लोग हैं, काहे के शासक हैं। अगर ऐसे ही कहते हैं बड़े कट्टर होते हैं, तो कट्टर होते हैं तो फिर केवल ऊँटों की सवारी करें, क्योंकि मोहम्मद साहब तो केवल ऊँट जानते थे। एक घोड़ी सपने में उन्होंने देखी थी, जो वहाँ गए थे अलक्सा मस्जिद। बाकी तो जीवन में उन्होंने कभी कोई घोड़ा देखा नहीं था, ऊँट ही देखा था ना। तो आपको मोहम्मद साहब के प्रति हम सभी लोग श्रद्धा रखते हैं, तो मोहम्मद साहब जैसा उठे, जैसा बैठे, जैसा सोए, जैसा जगे, जैसा बोले, जैसा किए, जैसा पहनावा पहने, जो जो किया वही करना चाहिए। तो मोहम्मद साहब केवल ऊँट जानते थे। तो सच्चा मोमिन कौन है? जो केवल ऊँटों की सेना बनाए। हाथी की सेना, घोड़े की सेना, वो मोमिन हो ही नहीं सकता, वो तो आधा हिंदू हो गया। ये जो मुसलमान हैं, तो इनको जो कहता है कि हमने 800 वर्ष गुलामी की, उसे तो अब क्या कहें, मृत्युदंड का तो नहीं प्रावधान नहीं देंगे। वैसे तो वस्तुतः अगर पुराना शासन होता तो हो सकता है कि ऐसे लोगों को मृत्युदंड का प्रावधान हो जाए तो वो बोलना बंद कर दें। आप संपूर्ण भारत के शौर्य का तिरस्कार करते हैं, भारत के महान पूर्वजों का तिरस्कार करते हैं, भारत के वीर राजपूतों, वीर मराठों, वीर बुंदेलों का तिरस्कार करते हैं, वीर सिखों, वीर गुरखों, सब तेजस्वियों का तिरस्कार करते हैं, वीर जाटों, जिनके डर से औरंगजेब वहाँ भागा भागा फिरा, सबका तिरस्कार करते हैं। तो आपको तो जीवित रहने का भी हक नहीं रहेगा अगर तेजस्वी लोगों का शासन आ जाए। आप खबरदार, अगर आपने ये कहा कि भारत मुगलों का गुलाम रहा, ये बहुत बड़ा अक्षम्य अपराध है।
भारत को मुगलों का, मुसलमानों का गुलाम रहा बताना अक्षम्य अपराध है, दंडनीय अपराध है। कभी भी मुगलों की यह हैसियत नहीं थी कि वो अपने बल पर एक जगह भी शासन कर पाते। हमारे श्रेष्ठ राजपूत, कहीं सिसोदिया वंश के राजपूतों ने भी सहयोग किया औरंगजेब का, और राठौर ने किया, कई मराठों ने भी बाद में सहयोग किया कुछ, तो सबके सहयोग से ही थोड़ा बहुत वो किया। लेकिन जब नाराज हो गए राजपूत और जाट तो भागा भागा दुम दबाए, वहीं दक्षिण में रहा और वहीं मर गया। कहाँ महलों में महल मिला था और कहाँ जाके एक अनाम सी जगह में। ऐसे जो यशस्वी राजा होते हैं, वैभवशाली राजा होते हैं, शानदार राजा होते हैं, वो ऐसे किसी कोने कतरे में दूर कहीं निर्जन और उजाड़ जगह में जाकर मरते हैं, जहाँ उसको दफनाने वालों का भी कोई विवरण नहीं मिलता कि कितनों ने किया, 4 लोग भी थे या नहीं थे। बाद में कहा गया कि यहाँ वो दफन हुआ था। तो सुनसान उजाड़ वीराने में जिसको दफन होना पड़ा, राजधानी से 26 वर्ष जो बाहर बदहवास घूमता रहा, कभी इस मंदिर को दान दे रहा है, कभी उस मंदिर को दान दे रहा है, कभी जिस राजा से लगता है कि अरे इसने तो हमको धोखा दिया, शिवाजी को हम दबा लेते तो हमको शिवाजी मान जाते, तो सब लोग मान जाते, इसने तो शिवाजी को भगा दिया, तो अच्छा इसने ज्ञानवापी विश्वनाथ मंदिर बनवाया था तो चलो उसे तोड़ दो। एक बदहवास, बदनीयत, बदतमीज, हर प्रकार से गया गुजरा आदमी, उसको आप भारतवर्ष का शासक बताते हैं, तो आप कितने बड़े अपराधी हैं। तो इतिहास को यथावत जैसा घटित हुआ, हाँ भाई विश्वनाथ मंदिर औरंगजेब ने तोड़ा, हाँ भाई श्री राम मंदिर जो जन्म स्थान है उस पर उसने कहा कि यहाँ आक्रमण करो, किसके कारण कहा उसको पूरा बताइए, और वो किस तरह पिटा, उसने किन मंदिरों को दान दिया, जिससे पता चलेगा कि एक बदहवास, बदनीयत, बेतरतीब, इधर उधर भाग रहा, हाँ, एक कोई व्यक्ति है ना, और वो कभी अपने को पक्का मोमिन कहता है। मोमिन का ये हाल है, जो भी जिसकी हैसियत हो उसे हज जरूर जाना चाहिए, हज नहीं गया। मक्का के शरीफ से जिसने लड़ लिया, ज़्यादातर मुसलमानों से भी तो लड़ा है वो, ऐसा तो नहीं है कि केवल हिंदुओं से लड़ाई लड़ी और हिंदुओं से सहयोग न लिया हो। तो ये तो हिंदू मुस्लिम की कटघरे की कैटेगरी से, हिंदू मुस्लिम की श्रेणियों से उस समय की घटनाओं का वर्णन ही नहीं हो सकता। आप यथावत वर्णन करिए, हाँ भाई ये जो है मुईउद्दीन, उसने इन हिंदू राजाओं का सहयोग लिया, इन राजाओं से इतने दिन दोस्ती रही, इनका ये स्वागत करता था, इनको खिला देता था, इनको गहने आभूषण देता था, इनकी चाटुकारिता करता था। फिर जरा सा अगर उन्होंने अपना राजधर्म समझ के शिवाजी की मदद की तो उनके पूर्वजों के द्वारा बनवाए मंदिर में चढ़ बैठा। यहाँ अयोध्या में कुछ लोगों ने जब इसके विरुद्ध कुछ वो किया तो वहाँ श्री राम अपने एक उससे कहा मीरबकी से कि जाओ उनका जो जन्म स्थान का चबूतरा है और उसी को तोड़ दो, या जन्म स्थान मंदिर को तोड़ दो। ये तो कोई शासक के लक्षण ही नहीं है। अभी जजिया लगा रहे हो, अभी जजिया माफ कर रहे हो, अभी मंदिर को दान दे रहे हो, अभी मंदिर तोड़ रहे हो, ये किसी शासकीय नीति के लक्षण नहीं है। और भागे भागे फिर रहे हो, भागे भागे फिर रहे हो, मर जा रहे हो, ना इस्लाम जानते, ना हिंदू धर्म जानते, ना कुछ भी तुम्हारा ईमान नहीं है। ऐसे लोगों को, अगर सच्चे ही मुसलमान होते तो किसी मुसलमान को हिंदुओं का सहयोग लेना तो मुशरिक का सहयोग लेना हुआ ना, और मुशरिक यानी जो अन्य देवताओं की पूजा में शामिल है उसका सहयोग लेना तो कुफ्र है। तो अकबर से लेकर औरंगजेब तक सब काफिर हैं, ये तो मोमिन है ही नहीं है, क्योंकि इन्होंने हिंदुओं का सहयोग लिया, क्योंकि इन्होंने मंदिरों को दान दिया। ये तो काफिर लोग हैं स्वयं कुरान की भाषा में, ये इसके मुस्लिम नहीं है। इनका यथावत वर्णन करना चाहिए कि भाई ये इस तरह से है, मुसलमान तो थे लेकिन ऐसे करते थे, ऐसे करते थे, कभी इन्होंने दीन ईमान का पालन नहीं किया, कभी हज न अकबर हज गया, न शाहजहां हज गया, न जहांगीर हज गया, न औरंगजेब हज गया। इसका वर्णन करिए। हमारे तो सब राजा कहाँ जा रहे हैं? वाराणसी जा रहे हैं, मथुरा जा रहे हैं। उस समय के भी सारे शासक हरिद्वार जा रहे हैं, वाराणसी जा रहे हैं, मथुरा जा रहे हैं, प्रयाग जा रहे हैं। हमारे राजा तो सब धर्मनिष्ठ हैं, सब सदाचारी हैं, और ये लोग क्या है, इनका एक तो हज है, वहाँ भी नहीं जाते। तो ये जो तोड़फोड़ करते हैं उसको यथावत वर्णन करना चाहिए, और इनको भारतवर्ष का शासक बताना अपराध है। ये अपराध अब बंद होना चाहिए। जो उनका वास्तविक चरित्र है उसका यथावत वर्णन करे कि ये इन्होंने किया,
ये तोड़फोड़ की, ये दान दक्षिणा दिया, ये ऐसा व्यवहार किया, अभी उस राजा की खुशामद की, फिर उस राजा की खुशामद की, फिर उससे तुनक गए तो उसको भी धोखा दे दिया। न इनकी मित्रता स्थायी, न इनकी शत्रुता स्थायी, न इनका ईमान स्थायी, न इनका मजहब में यकीन स्थायी, न इन्होंने मजहब का जो सबसे बड़ा काम है कि अगर आपकी हैसियत है कि हज जाओ, तो ये हज नहीं गए। तो इस तरह के लोग हैं, ऐसा बताना चाहिए। ये नहीं कि मुसलमानों के हम गुलाम रहे। अरे भाई, हिंदुओं की कृपा से, और उस समय हिंदू तो इस तरह का भेद नहीं करता मजहब के आधार पे, तो सहयोग दे देता था। चलो भाई, तुम भी आदमी हो, तुम वहाँ के हो, अच्छा वहीं फारस के हो ना, फारस में कल तक तो हमारा ही राज्य था, सब हिंदू ही थे, तो अच्छा तुम अब आजकल नमाज वमाज पढ़ने लगे हो, चलो कोई बात नहीं, आ जाओ, मदद कर देते हैं। तो ये हिंदू जो है वो इस कैटेगरी में, ये तो अंग्रेजों ने ज़्यादा ये भर दिया है मुसलमान हिंदू। नहीं तो सीधे था भाई, अगर आप हमसे ठीक व्यवहार करोगे तो हम भी आपसे ठीक व्यवहार करेंगे, गड़बड़ करोगे तो हम आपको पीटेंगे। और हिंदुओं में कोई ऐसा निषेध नहीं है कि जो अत्याचार करे उसको मारो नहीं। मस्जिद को अगर आप युद्ध का अड्डा बना लो तो उसको तोड़ो नहीं। मस्जिद में कोई गलत काम होने लगे, राजद्रोह होने लगे तो उसको तोड़ दो। ये तो हिंदू लोग सदा करते थे। तो यथावत जानना चाहिए। जाटों, राजपूतों और मराठों से कैसा कांपता फिरता था औरंगजेब, उसका सम्यक वर्णन करना चाहिए। और अकबर तो बेचारा संधि करते करते, और उसने तो इस्लाम त्याग ही दिया था, उसने तो दीन इलाही चला दी थी। इन सब बातों को ठीक ठीक जानना। ये जो मोहम्मद हबीब और इरफान हबीब और उनके चेलों ने एक नकली इतिहास रचा है, ये दिखाने के लिए कि कोई बड़ा मुगलिया सल्तनत थी, उसके आप चेले मत बनिए। इनकी गुरु बनने की हैसियत नहीं है। आप सत्य को देखिए, और मुगलों के हम गुलाम रहे, इस पाप पूर्ण झूठ को बोलना बंद कर दीजिए। सत्य बोलिए। जितना उन्होंने अत्याचार किया उसका यथावत वर्णन करना चाहिए। जितना उन्होंने पाप किया, अनैतिकता की, किसी भी नीति और धर्म पर नहीं चले, उसका यथावत वर्णन करना चाहिए। लेकिन उसको एक साधारण कोई लुटेरा, चोर, ठग, डाकू टाइप है, उसको आप रावण बता दो, महान। भाई, रावण होने की हैसियत उनकी नहीं है, मामूली लोग हैं। यथावत वर्णन कीजिए। उनके पिशाच कर्म का भी यथावत वर्णन कीजिए, उनकी लड़ाई का भी यथावत वर्णन कीजिए, उनकी दीनता, दैन्य, झुकना, उनकी मजहब के प्रति बेईमानी, वफादारी का अभाव, ईमान नहीं होना, हज नहीं जाना, इन सब का भी वर्णन कीजिए। मंदिरों को दान देना, उनका भी वर्णन कीजिए। यथावत वर्णन करेंगे तो इतिहास हमको प्रकाश देगा, और हमको आत्मबल देगा, और हमको तेज देगा। इतना ही कहना है। नमस्कार। जी गुरुजी, यथावत वर्णन की बात आपने कही है। मुझे लगता है कि हमारे दर्शक इसको यथावत ही सुन रहे हैं, और बहुत सुधी दर्शक हैं हमारे चैनल के। तो वो जब टॉक सुनते हैं तो वो न केवल सुनते हैं बल्कि उसके गुण करके और उससे आगे साझा करने का प्रयास भी करते हैं, चाहे चर्चात्मक तरीके से ही हो सकता है कि जो बात आपने कही है, जितनी बात आपने कही है, वो सारी की सारी बात उन तक, बिकॉज सबका अपना अपना बौद्धिक स्तर भी होता है। तो लेकिन अगर वो कहते हैं ना कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, तो अगर कुछ भी मिल रहा है तो वो कुछ भी हमारे यहाँ बहुत है। और अगर कुछ आपके पास में मिल गया तो वो एक फिल्म का गीत था, थोड़ा है थोड़े की जरूरत है, जिंदगी फिर भी यहाँ कितनी खूबसूरत है। तो थोड़ा थोड़ा करके हम आपको देते चले जाएंगे, और बूंद बूंद से ये जो बौद्धिक वाला जो घड़ा है ना, इसको भरने का हमारा प्रयास अवश्य रहेगा। 700 से अधिक कार्यक्रम कर चुके हैं, धीरे धीरे एक सहस्त्र भी हो जाएंगे, तो एक घड़ा जो है, ये लाइब्रेरी बड़ी बनने वाली है, और इसमें आप सब लोग सहभागी होते रहें। आप हमारे प्रबुद्ध सदस्य बने, हमारे संरक्षक बने। डिटेल्स जो है डिस्क्रिप्शन में चेक करें, हमें अच्छा लगेगा कि इस अभियान को हम आगे बढ़ाएं। तो गुरु जी, आज के लिए इतना ही। बहुत धन्यवाद आपका, सभी दर्शकों का बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।